गरीदा साहबा, ये जो एक बयान है और ये जो एक बयानिया है तहरीक इंसाफ का, किस हद तक आप समझती हैं कि अवाम में ये मकबूल है कि ठीक है आज हम बात करना चाहते हैं, वी रेडी टू टॉक, लेकिन अब आप भी तो हम पे थोड़ा सा हाथ हल्का कीजिए, मुकदमात पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कुछ तो कहा जाता है कि बेबुनियाद भी हैं और फिर ज्यादतियां भी की जा रही हैं। ऐसे माहौल में सियासी कशीदगी खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर इस वक्त जो सेंटर में मौजूद अपोजिशन है उसकी जिम्मेदारी? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक न्यूज़ को ज्वाइन किया है। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इससे पहले आपकी इजाज़त से मैं एक कमेंट करना चाहूँगी। आपने कहा कि एक तस्वीर आई जिसने पाकिस्तान की जो एक विफाक की अलामत है उसकी नुमाइंदगी की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बतौर सहाफ़ी हम इस तस्वीर के पीछे भी देख लें, इसका पस मंज़र भी देख लें कि विफाक की इन सारी इकाइयों को इकट्ठा किसने किया? एस्टैब्लिशमेंट ने किया। इसका मतलब है कि डंडे के जोर पे तमाम सियासतदान चाहें, यानी कि इसका मतलब यह है कि डंडा फिर सबका बाप दादा होता है, वो सबको इकट्ठा कर सकता है जहां पर भी करना चाहे। ये एस्टैब्लिशमेंट ने SIFC क्रिएट करवाने का ये जो विजन है, ये आर्मी चीफ का था, उनका है, और उन्हीं के प्रपोज्ड एक फोरम पे ये सारे इकट्ठे हुए हैं। वरना अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, विफाक से खैबर पख्तूनख्वा के पैसे लेने के हवाले से, उस पर फिर इमरान खान का जो रद्द अमल आया, तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इतनी आसानी से तस्वीर दोबारा खिंचवा सकते थे या इतनी आसानी से इन मुलाकातों में आ सकते थे? और जो बयानात उनके आ भी रहे हैं नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि जो स्टार्ट लिया था अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अच्छा था। जो उनका बतौर चीफ मिनिस्टर पहला स्टेटमेंट था वो बड़ा प्रॉमिसिंग था, बड़ा वेलकमिंग था। एनीवे, ये हम शायद डिबेट से हट ना जाएं क्योंकि आपके फोरम पे वक्त का नहीं, ये भी रेलेवेंट बात ही आपने की है, क्योंकि ये डंडा है ना जी गरीदा साहबा, ये डंडा चल के इनको इकट्ठा तो कर लेता है, लेकिन ये डंडा वोट बैंक इकट्ठा नहीं कर सकता। ये डंडा जिता देता है लेकिन गैर मकबूल भी कर देता है जमातों को, जैसे कि आजकल कुछ हुई है। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, खैर डंडे का तो काम नहीं है ना, डंडा वैसे सबका पीर होता है, लेकिन इसका वोट बैंक इकट्ठा करने का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ जी। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है, डील मांग रही है, कोई ढील मांग रही है कि जी हमारे केसेस खत्म किए जाएं? आपने असद कैसर साहब का शॉर्ट सुनवाया ना, तो वो कह रहे हैं कि जी ये कहाँ का तरीका है कि हमारे लीडर पे आप केसेस बना दें और फिर कहें कि हम मुफाहिमत कर लें। तो ये कहाँ का उसूल है कि आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप कहें कि हमारे केसेस खत्म कर दें? ये तो उस बुनियादी प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाएगा जिसके लिए इमरान खान स्टैंड करते थे। इमरान खान यही तो कहते थे जब वो हुकूमत में थे कि ऑपोजिशन वाले, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले मेरे पास आते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, हमारे ऊपर केसेस ना बनाएं। सो ये तो वही उसूल, फिर ये वही यूटर्न सामने आ रहा है। मुल्क में मुफाहिमत जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर केसेस बन रहे हैं किसी के ऊपर तो अदालतें हैं, इस मुल्क में सिस्टम है, आपको फेस करने चाहिए। यही सिस्टम, यही अदालतें इमरान खान को रिलीफ भी दे रही हैं, इंसाफ भी दे रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे अगर आपकी इजाजत से अगर यही जुमला मुकम्मल कर दूं, इमरान खान पर केसेस खत्म भी हो रहे हैं ना लॉन्ग मार्च के गुज़श्ता साल मई के हवाले से, तो इसी सिस्टम से आपको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपका ये मुतालबा है कि हमारे ऊपर केसेस ना बनाए जाएं, तो मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ अली हैदर साहब के फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आगाज करना होगा। यहाँ पर ये नहीं देखना होगा हमें कि PTI ऑपोजिशन में है। फिर 2018 से लेके 2021 और 2022 के आगाज तक जितना ऑपोजिशन के साथ इमरान खान के दौर में जो कुछ भी हुआ, जो केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए, तस्लीम करना होगा। इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ माजरत करे, माफी मांगे, एडमिट करे कि उन्होंने गलत किया, किसी और के कहने पे किया, उस वक्त अब और चला, ये सब एडमिट करे। गरीदा साहबा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। गरीदा साहबा, मेरा सवाल जो पहले मैंने किया था वो भी, और साथ में जरा ये भी ले लीजिएगा, जरा आए आज हम सब मिलके, कम से कम 3 मेरे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मैं एक अदना स्टूडेंट हूं आपके बीच में, अपने गिरेबान में झांकते हैं कि हमने भी बड़ा मुनाफिकाना किरदार अदा किया। हमने हकीकत नहीं बताई है कि इस सब के पीछे क्या है और क्यों हो रहा है। हम ये तो बता देते हैं जनाब फुला घड़ी चोरी कर ली, फुला ने पनामा में उसका नाम आ गया, उसने 10,000 तनख्वाह लेनी थी, नहीं ली, लेकिन हम उसके पीछे की हकीकत नहीं बताते हैं। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। ये बात आपके दुरुस्त है, दोनों सवालात आपके बड़े लोडेड हैं, और मैं जो सहाफत की जिम्मेदारियों के हवाले से सवाल है पहले जरा उसका जवाब दे दूं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह हमने मुआशरे में तकसीम देखी है, इधर तुम इधर हम, या तुम उनके साथ हो या तुम हमारे साथ हो, आइदर यू आर विद देम और यू आर अगेंस्ट अस।
ये चीज ये बहुत डैमेजिंग है। इसने सोसाइटी को पूरा डिवाइड करके रख दिया है। इसने पाकिस्तान के तमाम इदारों को डिवाइड करके रख दिया। ए टू सी चाह रहा है, सहाफत भी एक इदारा ही है पाकिस्तान का, इसी मुआशरे का हिस्सा है, तो सहाफियों के अंदर भी वो तकसीम आ चुकी है। कई सहाफी हमारे अंदर से सियासी जमातों के तर्जुमान उनके सेमिनार्स में खड़े हो गए, उनके स्लोगन्स चैंट करते हैं, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स लेके चलते हैं, उनका पॉलिटिकल बयानिया लेके चलते हैं, बिल्कुल ब्लैटेंटली। हम पिछले कई सालों से अपने उसी उसूल पे खड़े हैं, आज भी उसी उसूल पे खड़े हैं। मैं 2018 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बहुत ज़ेर अताब रही। सोशल मीडिया पे जितना गंद मेरे बारे में तब उछाला गया, आज भी उसी शद्दोमत के साथ उछाला जा रहा है। मैं तब भी कह रही थी कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, आज भी कह रही हूँ कि ये गलत हो रहा है। मैंने अपनी बात का आगाज आपसे यही कहकर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहती है कि एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ा जाए, मुल्क में वाकई इनकलाब आए, मुल्क में चीजें बिल्कुल ठीक हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल वही हो जाए जो कि आइन के अंदर मुतय्यन है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही आगाज करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम हम देख रहे हैं, जो हाइब्रिड निज़ाम हमने देखा पाकिस्तान में, उसका आगाज 2018 से हुआ। इमरान खान ने अपना कंधा साबिका एस्टैब्लिशमेंट को पेश किया कि आए जी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाएं। इमरान खान साहब ने क्या ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था कि मेरे मुखालिफिन को जब तक कैद नहीं किया जाएगा, जब तक उनको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जाएगा पॉलिटिकल एरेना में से, इलेक्टोरल एरेना में से, तब तक मैं खेलूंगा नहीं बाजी आके। तो हमें कहीं ना कहीं से आगाज करना होगा, कहीं ना कहीं से आगाज करना होगा। आप इस बात पे एम्फसाइज कर रही हैं